पूंछ वाला शेर। किसी जंगल में एक छोटा शेर अपने पापा के साथ रहता था। उस शेर की जन्म से ही 2 पूंछ थी, इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे और कोई भी उससे नहीं डरता था। एक दिन छोटा शेर जंगल में घूम रहा था। उसी समय वहाँ से भालू निकला और छोटे शेर को देखकर बोला, अरे ओ छोटे शेर, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी किनारे जा रहा हूँ, तुम भी चलो। नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। भालू की बात सुनकर छोटा शेर वहाँ से चला गया और भालू ने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करके बोला, सुनो सभी, मैंने अभी अभी छोटे शेर को नदी किनारे जाते देखा है। चलो हम भी वहाँ चलते हैं। हाँ, हम उसका मजाक बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो फिर जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटा शेर वहाँ से चला जाए। हाथी की बात सुनकर सभी जानवर जल्दी से नदी के किनारे पहुँचे। उन्होंने देखा कि छोटा शेर पानी पी रहा था। तभी सारे जानवर वहाँ पहुँच गए और फिर भालू ने कहा, छोटे शेर, सुना है जंगल में बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं। अगर तुम्हारी 2 पूंछें किसी शिकारी ने देख ली तो वो तुम्हें पकड़कर अपने साथ शहर ले जाएगा और तुमसे सर्कस कराएगा। भालू की बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और छोटा शेर गुस्से से बोला, चुप रहो तुम, क्या तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? छोटे शेर की बात सुनकर हिरण तपाक से बोला, हाँ, हमें पता है, हम 2 पूंछ वाले शेर से बात कर रहे हैं, जो एकदम मूर्ख लगता है। इसी तरह सभी जानवर उसका मजाक उड़ाकर चले गए। इस सब से छोटे शेर को बहुत दुख हुआ और वो वहीं उदास बैठ गया। तभी उसके पापा उसके पास आए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? पापा, मुझे जंगल के सभी जानवर चिढ़ाते हैं। अगर मेरी 2 पूंछ हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? जंगल के जानवर तुम्हें इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि तुम्हें इस बात से दुख होता है और तुम्हें दुखी देखकर उन्हें अच्छा लगता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। ठीक है पापा, अब मैं किसी की बात पर ध्यान नहीं दूंगा। उस दिन के बाद से छोटे शेर ने बाकी जानवरों से बोलना ही बंद कर दिया। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। अगर कोई उसे चिढ़ाता तो वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता था। फिर एक दिन छोटे शेर ने अपने पापा से कहा, पापा, अब मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे अकेले में मैं कितने दिन रहूंगा? मैं बोर हो जाता हूँ, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। छोटे शेर की बात सुनकर उसके पापा सोच में पड़ गए और थोड़ी देर सोचकर बोले, बेटा, समय आ गया है कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं। चलो मेरे साथ। इसके बाद दोनों जंगल से थोड़ा दूर एक गुफा में पहुँचे। पापा, ये किसकी गुफा है? बेटा, ये एक चुड़ैल की गुफा है। इस जंगल में इस चुड़ैल के बारे में कोई नहीं जानता। ये चुड़ैल सबकी इच्छा पूरी करती है। ये कहकर दोनों गुफा के अंदर पहुँचे तो उन्हें देखते ही चुड़ैल ने कहा, अरे शेर, तुम यहाँ कैसे आए और अपने बेटे को भी साथ लाए हो? एक समस्या आ गई है, उसी के समाधान के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कैसी समस्या? चुड़ैल के पूछने पर शेर ने सारी बात बता दी। उसके बाद चुड़ैल ने कहा, छोटे शेर, मैं तुम्हारी पूंछ को जादुई पूंछ बना देती हूँ। जब भी तुम चाहोगे तुम्हारी एक पूंछ में से आग और दूसरी पूंछ में से पानी निकलेगा। चुड़ैल ने आंख बंद करके मंत्र पढ़ा, नन्हे शेर को ना कहे कोई नादान, मिल जाए उसको आग और पानी का वरदान। तभी छोटे शेर को सारी शक्ति मिल गई। इसके बाद छोटा शेर और उसके पापा जंगल वापस आ गए। जब वो जंगल आए तो सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे। अब क्या होगा?
हमारे जंगल पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ, रोज जंगल से कोई ना कोई जानवर गायब हो रहा है। 2 दिन से लोमड़ी भी नहीं दिख रही। ये सारा काम उन शिकारियों का है। कई दिनों से कुछ शिकारी नदी के किनारे जाल बनाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई जानवर पानी पीने जाता है, वो लोग जाल में फंसाकर उसको ले जाते हैं। लेकिन हम पानी के बिना जिंदा कैसे रहेंगे? पानी तो मैं तुम्हें यहाँ भी लाकर दे सकता हूँ। छोटे शेर, ये मजाक का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन तुम पानी लाओगे कैसे? खरगोश के ऐसा पूछने पर छोटे शेर ने अपनी पूंछ घुमाई। तभी पूंछ में से पानी का फव्वारा छूट पड़ा। ये देखकर जंगल के जानवर बड़े खुश हुए। उसके बाद छोटे शेर ने कहा, पानी का इंतजाम तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये जंगल हमारा है। हम अपने ही जंगल में डर डर कर नहीं रह सकते। मैं आज ही उन शिकारियों को मजा चखाता हूँ। ये कहकर छोटा शेर नदी की तरफ चला गया। पीछे पीछे सभी जानवर भी चल दिए। छोटे शेर ने अपनी पूंछ घुमाई और उस पूंछ में से आग निकालकर जाल को जला दिया। शिकारी ये देखकर बहुत हैरान हुए। वो वहां से भाग निकले। ये देखकर जंगल के बाकी जानवर बहुत खुश हुए और बोले, हमें माफ कर दो दोस्त, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। फिर एक एक कर सभी जानवरों ने छोटे शेर से माफी मांगी। अब कोई उसे नहीं चिढ़ाता था। एक दिन सभी जानवर खेल रहे थे और अचानक जंगल में आग लग गई। सभी चिल्लाने लगे, भागो भागो, आग लग गई, भागो। अपनी जान बचाओ, जल्दी भागो। सभी जानवरों को इस तरह चिल्लाकर भागता देख छोटा शेर बोला, तुम सब जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। मैं अभी इस जंगल की आग को बुझाता हूँ। ये कहकर छोटे शेर ने अपनी पूंछ घुमाई और पूंछ में से पानी निकलने लगा, जिसकी मदद से छोटे शेर ने जंगल की आग को बुझा दिया। उसके बाद सभी जानवरों ने शेर को धन्यवाद किया। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।